क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने कॉलेज छोड़ा और जिसके पास शुरुआत में सिर्फ एक छोटे अपार्टमेंट में काम करने की जगह थी, आज एक अरबों की कंपनी का मालिक कैसे बन गया? रे डालियो, एक ऐसा नाम जो न केवल वॉल स्ट्रीट बल्कि पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री में गूंजता है। रे का सफर सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि सबक है कि कैसे चुनौतियों का सामना करके सफल हुआ जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1975 में शुरू की गई ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को कैसे रे ने फाइनेंस की दुनिया का पावर हाउस बना दिया। रे डालियो का जन्म 8 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था। मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े रे के लिए फाइनेंस में इतनी गहरी दिलचस्पी होना आसान नहीं था। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट तब की जब वो सिर्फ 12 साल के थे। सिर्फ $300 में नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस के स्टॉक्स खरीदे थे। और कमाल की बात, उन्हें 2 गुना रिटर्न मिला। लेकिन रे का असली संघर्ष कॉलेज में शुरू हुआ। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि ये कॉलेज का सिस्टम उनके लिए नहीं है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जल्दी ही ये भी छोड़ दिया। क्या ये उनका सबसे बड़ा रिस्क था? पर क्या रे के इस ड्रॉप आउट फैसले ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, या ये एक नई शुरुआत थी? 1975 में रे ने एक छोटे अपार्टमेंट से ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की शुरुआत की। शुरुआती समय में उन्होंने छोटे छोटे क्लाइंट्स के लिए काम किया और खुद ही रिसर्च करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रिजवाटर के पहले सालों में उनकी नेटवर्थ लगभग शून्य थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन कोई भी बड़ा क्लाइंट नहीं था। सोचिए, अगर आप रे की जगह होते, क्या इतनी अनिश्चितता में आप भी कंपनी चला पाते? रे का पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब मैकडॉनल्ड्स ने उनसे फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मदद मांगी, और वहीं से ब्रिजवाटर का सफर शुरू हो गया। पर रे की सबसे बड़ी ताकत उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज थीं। रे डालियो की स्ट्रेटजी ने ही उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध स्ट्रेटजी ऑल वेदर पोर्टफोलियो है, जिसमें वो मार्केट के हर मौसम में तैयार रहते हैं। रे का मानना था कि मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन किया कि किसी भी मार्केट क्रैश में उनके क्लाइंट्स का पैसा सुरक्षित रहे। सोचिए, अगर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में रे ने ये स्ट्रेटजी न अपनाई होती, तो ब्रिजवाटर और उनके क्लाइंट्स का क्या होता? उन्होंने मार्केट के पैटर्न्स को डिकोड किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो मार्केट के हर मूवमेंट का प्रेडिक्शन कर सके। उनके ये प्रिंसिपल्स न केवल इन्वेस्टमेंट्स में बल्कि उनकी पूरी जिंदगी में काम आए। ब्रिजवाटर धीरे धीरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेज फंड बन गया, और आज उनके पास लगभग 150 बिलियन से भी अधिक का AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। 1982 में रे को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे उनकी कंपनी लगभग खत्म हो गई। लेकिन रे ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने हर असफलता को एक प्रिंसिपल में बदला। उनके मुताबिक पेन प्लस रिफ्लेक्शन टीच प्रोग्रेस। ये एक ऐसी सोच थी जिसने उन्हें और उनकी कंपनी को हर मुश्किल में जीत दिलाई। क्या ये प्रिंसिपल्स वाकई काम कर सकते थे? क्या रे अपनी असफलताओं को हिला पाए? वैसे सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ही प्रिंसिपल्स होती, तो क्या आप भी इतने बड़े नुकसान से उबर सकते थे? रे डालियो की मेहनत और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ने उन्हें 2011 में अरबपति बना दिया। आज उनकी नेटवर्थ लगभग $20 अरब है। एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट होकर अपने करियर की शुरुआत की थी, आज वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के आज हजारों क्लाइंट्स हैं, जिनमें बड़े बड़े बैंक, इंटरनेशनल फंड्स और गवर्नमेंट्स शामिल हैं। सोचिए, रे डालियो के पास ऐसा क्या था जो उन्होंने इतनी जल्दी इतनी सफलता पाली? और अगर आप अभी उनके प्रिंसिपल्स अपनाते हैं, तो क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? रे डालियो की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है, और असफलता से ही आप मजबूत बनते हैं। उनके प्रिंसिपल्स सिर्फ एक बिजनेस गाइड नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। अगर रे डालियो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों नहीं आप? आपको बस सही रास्ता और सही फोकस चाहिए।